नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। हैमस्टर कॉम्बैट अब शायद आपकी प्रॉब्लम जो है एक तरह से दूर हो गई, क्योंकि टीम आके अब बार बार ये कह चुकी है कि आपके लिए पीपीएच इंपॉर्टेंट है। पीपीएच मतलब प्रॉफिट पर आवर, यानी कि जो आप टोकन अर्न कर रहे हैं शायद उनकी वैल्यू नहीं रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे पीपीएच की। तो ये क्या है, कैसे है, चलिए बताता हूं। और टीम ने क्या बोला इसको लेके वो भी आपको बहुत क्लियर कट, क्योंकि कल अच्छा खासा टीम ने रिप्लाई दिए हैं, तो इसलिए वो चीज अब कहीं नहीं क्लियर हो गई है कि पीपीएच ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टैप स्वैप और आपका मार्केट में क्या चल रहा है ये भी बताते हैं। तो पहले लेते हैं हैमस्टर कॉम्बैट को। जो सबसे बड़ा सवाल लोगों को है वो वही है, टोकन रखें या प्रॉफिट पर आवर रखें, यानी कि दिक्कत यही है, कंफ्यूजन में। और अब तक हम भी आपसे यही कह रहे थे कि भाई 50-50 रखिए, नहीं मालूम टीम क्या कर दे, कुछ पता नहीं, लास्ट टाइम पर ऐसा कर दे कि हम टोकन के हिसाब से देंगे तो देखिए फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन यहां अब टीम ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। अब मैं आपको वो कुछ ऐसे कमेंट दिखाता हूं जहां पर टीम ने आके बोला है कि आपके लिए पीपीएच इंपॉर्टेंट है। अब ये पीपीएच जैसे देखिए, अभी किसी यूजर ने पूछा विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, कॉइन और पीपीएच, प्लीज रिप्लाई। ये एक यूजर ने पूछा, तो टीम ने उस पर रिप्लाई दिया प्रॉफिट पर आवर सर, यानी कि बहुत स्पष्ट, कहीं भी उन्होंने टोकन का नाम नहीं लिया। बंदे ने कंपैरिजन करवाया कि भाई आप बताइए कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने साफ बोल दिया पीपीएच, यानी प्रॉफिट पर आवर। इसके नीचे फिर एक बंदे ने और रिप्लाई दिया, यू मीन द प्रॉफिट पर आवर वी क्लेम एवरी आवर और द फिक्स प्रॉफिट पर आवर एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। तो पर आवर। अब यहां पर एक और सवाल जो निकल के आया, किसी ने पूछा, वो भी यही था, फॉर द लास्ट टाइम हैमस्टर टोकन और पीपीएच, यानी कि जो हमारे लास्ट टाइम पर जो हमारे टोकन होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे या पीपीएच, यानी प्रॉफिट पर आवर। ये प्रॉफिट पर आवर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर टीम ने जो रिप्लाई दिया वो दिया फॉर द लास्ट टाइम पीपीएच, यानी कि आपका लास्ट टाइम पर जो पीपीएच होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। अब यहां पर भी देखिए टीम ने ही बोला है, क्योंकि देखिए जो लोगों की जिज्ञासा है वही लोगों ने पूछा और उसी पर वो टीम एक तरह से रिप्लाई दे रही है। अगला पूछा, देखिए किसी ने, उन्होंने पूछा तो नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से ही जवाब दिया है, यानी ये बोल रहे हैं वर्किंग ऑन पीपीएच, यानी ये प्रॉफिट पर आवर पर काम कर रहे हैं, यानी कि जो आप टोकन अर्न कर रहे हैं इस पर ये काम नहीं कर रहे हैं। ये किस पर काम कर रहे हैं? प्रॉफिट पर आवर पर, यानी कि आपको उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। बाकायदा उन्होंने फिर मसल्स का भी दिखाया, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं, आप साथ में देखते रहिए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखिए अब ये कंफर्म हो रहा है कि कहीं ने टीम का एक तरह से क्लियर है साहब कि उनको किस हिसाब से आपको अर्निंग देनी है। तो मुझे लगता है कि देखिए अब आपको शायद ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए ये चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, कहीं बीच में नहीं है कहीं से भी। जब इन्होंने ट्विटर पर अपना अपडेट दिया है, बाकायदा क्वेश्चन आंसर इनसे पूछे गए हैं, तब इन्होंने ये रिप्लाई दिया है, तो सारी बात घूम के यही निकल के आई कि इंपॉर्टेंट पीपीएच है। तो देखिए भाई, जो इन्होंने बोला है, जो टीम ने आज बोला है, बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ आपके सामने रख रहा हूं। कल को ये अपना डिसीजन चेंज कर दें तो भाई उसके लिए ब्लेम मुझे नहीं करना, क्योंकि ऐसा होता है भाई। देखिए प्रोजेक्ट है, इनकी मर्जी है, क्या करेंगे नहीं मालूम। आप तो जो ये जवाब दे रहे हैं वो मैं आपके सामने रख दिया है, मैं अपनी तरफ से भी नहीं बोल रहा हूं, आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको ये यकीन होना चाहिए भाई आखिर जवाब दिया किसने, तो टीम ने ही अपनी तरफ से दिया है आखिर। अब कल को ये कोई डिसीजन चेंज करते हैं तो भाई जो डिसीजन चेंज होगा वो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन फिलहाल अब मैं भी जो है पूरी तरीके से पीपीएच पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि अब इतने सारे इन्होंने जो जवाब दिए हैं और पीपीएच पर ही फोकस किया है, तो फिर प्रॉफिट पर आवर पर ही फोकस करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप भी थोड़ा अपडेट रहिए। इनका जो भी डिसीजन अगर ऐसा ही रहा तो ठीक, चेंज होगा तो भी आपको जरूर बताएंगे भाई इन्होंने ये डिसीजन ऐसे चेंज किया है। टीम है, अपनी बात से मुकर भी सकती है। खैर जो भी है, अभी जो कुछ अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। अब ये पीपीएच के ऊपर मैंने बाकायदा आपको एक अपडेट ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, जिस थंबनेल पे लिखा हुआ है कि टोकन आपके बेकार। ये वाला वीडियो जिसने भी देखा होगा तो आपको शायद उसी दिन ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आके देख लीजिए, जिसमें थंबनेल पे लिखा हुआ है कि आपके टोकन बेकार, ठीक है। आप उस वीडियो को देखिए। दूसरा, ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, जहां मैंने राउंड किया हुआ है, ये आपका पीपीएच होता है, यानी कि प्रॉफिट पर आवर, यानी इतने टोकन आपको पर आवर के हिसाब से अर्न हो रहे हैं। तो ये बढ़ाया कैसे जाता है, ये बढ़ाने का तरीका देखिए, जो आपके सामने बहुत सारे जो पिक्चर्स आती हैं, जो आपके कॉम्बो वगैरह हैं, जो हम मैच करते हैं, बस उन्हीं को आप अपने टोकन से बाय करते रहिए, परचेज करते रहिए, आपका पीपीएच बढ़ता रहेगा। ये भी मैं आपको बाकायदा वीडियो में क्लियर कट बता चुका हूं कि आपको प्रॉफिट पर आवर कैसे इंक्रीज करना है। तो भाई दोनों वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां इसको देख सकते हैं।
अब आप क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या ये अभी भी टोकन के हिसाब से हमें देंगे या प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से? आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टैप स्वैप, देखिए टैप स्वैप के बारे में मैं कल शाम के वीडियो में आपको बहुत स्पष्ट बता चुका हूं। अब तक जो भी चल रहा था वो हो गई कहानी खत्म। अब ये वाकई में इस कहते हैं ऑफिशियली एक तरह से टोन ब्लॉकचेन पर आ रहे हैं, क्योंकि टोन ने अपनी तरफ से वेरीफाई कर दिया है। तो जिसने भी इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल नहीं देखी, वो शाम का वीडियो क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर अवेलेबल है, वहां पर इसको देख लीजिए। तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अब शायद टोन एक सही रास्ते पर चल रहा है, जो अब तक भटक रहा था, कभी सोलाना पे, कभी बीएनबी पे, और अब शायद सही जगह पे आ गया है। तो मैं भी देखिए बहुत बड़ा यूजर बेस इसके पास भी है, तो शायद देखते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन ये भी किस हिसाब से देंगे, कितना परसेंट देंगे, और जितनी सप्लाई है क्या इस सप्लाई से काम चलेगा, जो भी है ये बात की बात है। अब ये एएमए में क्या घोषित करते हैं या और अपना व्हाइट पेपर कैसा क्या अपडेट करके लाते हैं, ये जैसी जो कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए जिसने भी अभी तक ये सब माइनिंग ऐप ज्वाइन नहीं किए तो आप टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साइड में स्क्रीनशॉट है। यहां पर आपको देखिए टैप स्वैप, मेमेफाई, पिक्सेलवर्स और आपका हैमस्टर कॉम्पैक्ट, ये सब के लिंक आपके वहां अवेलेबल है। आप वहां इजीली आके ज्वाइन कर लीजिए, एक अच्छी खासी अर्निंग का जरिया बना लीजिए। अब आते हैं मार्केट पर कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट अभी फिलहाल आपका 65,000 और 500, 600, 700 इसके आसपास चल रहा है। कहां तक गया? आपका नीचे गया 64,000 और 400, कहीं कहीं 500 भी ये नजर आया आपको मार्केट का हाल। शाम के वीडियो में स्पेशली मैंने ये कहा था कि ये देखिए 64,400, 64,600 के बीच में कहीं ये जा सकता है, बाकायदा आपको सपोर्ट लेवल के साथ बताया था, और वहीं से ये देखिए वापिस आया है। अभी उसको तोड़ा नहीं है। अगर उसको तोड़ के नीचे जाता है तो आज आपको देखिए लेवल अलग से दे रहा हूं, अगर 64,400 को नीचे जाता है तो वहां अगर एक आध कैंडल नीचे क्लोज होती है तो देखिए फिर आपका आ जाएगा 61,500, 61,400 के आसपास सपोर्ट लेवल जो हमारा बनता है, और आपका 60,000 वही 400, 500 इस बीच में कहीं फिर आके हो सकता है ये अपनी जगह बनाए। लेकिन डिपेंड करता है क्या अभी 64,400 को तोड़ता है, बीटीसी ब्रेक करता है तो ब्रेक किया तो ठीक, तो फिर तो गया नीचे, और अगर नहीं करता यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर को आता है तो देखते हैं फिर ऊपर कितना। अभी तो ऊपर वाला सीन ऐसा कोई लगता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया, जबकि अननेसेसरी है। देखा जाए तो मार्केट में अभी इतना बड़ा ऐसा कुछ पैनिक वाली सिचुएशन नहीं चल रही है जो कि ये कहा जाए कि भाई बीटीसी में इतना पैनिक आना चाहिए, जो भी है। लेकिन देखिए मार्केट है, ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं और हमें एक तरह से भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन भाई मैंने हमेशा से आपको वही कहा है कि जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं अरे डिप आ गया बाय कर लो, डिप आ गया बाय कर लो, वो सीन ठीक नहीं है। आप कितनी बार ऐसा करोगे? तो थोड़ा सा जो है हमेशा अपनी पॉकेट में जो है ना यूएसडीटी को बचा कर रखो, जिससे कि जब एक अच्छा खासा डिप आपको मिले तब आप बाइंग कर सको। मतलब एक छोटा सा डिप आया उसी में बाइंग बाइंग चिल्लाओ तो वो ठीक नहीं है। बाकी रही बात टोकन्स की, तो मेरे भाई देखो अभी तो सभी आपके 15 से 20% नीचे आ गए। तो अब 15 से 20% जो भी नीचे आ गया है, छोटी सी एसआईपी आप कर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोगों ने आज पूछा सर आप डिप में आइए कुछ बाय करवाइए, तो मेरे भाई मैं आपको बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, किसी एक का नाम क्या लूं, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो अगला मरेगा या जिंदा रहेगा। भाई स्पष्ट ही बात है। मैं तो ये कहता हूं जो भी आपको अभी 15 से 20% नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा जिसका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, जिसने अभी ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आया है, ऐसे टोकन्स कोई भी देख लीजिए। अगर यहां से मार्केट ने रिवर्स लिया तो ये भी आपके 15-20% ऊपर आएंगे, तो आप ऐसे उसमें थोड़ी छोटी एसआईपी आप कर सकते हो। तो यहां स्पेशली किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है। मे भी 64,400 पे पहले थोड़ा सा रुकने दीजिए। तो यहां आप और कोई चारा नहीं है, सिर्फ एसआईपी कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।